मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने खुद का बताया था कि भाई मुझे ट्रेडर बनने में कितना टाइम लगा है और आपको एक सफल ट्रेडर बनने में कितना टाइम लग सकता है, ठीक है? तो मैंने देखो उस वीडियो में मैंने खुद का बताया था, लेकिन उस वीडियो के नीचे कमेंट आए थे बहुत लोगों के कि भाई मुझे सफल ट्रेडर बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा और कितना मुझे टाइम लगेगा जिससे मैं एक सफल ट्रेडर बन सकता हूँ। तो आज का वीडियो में आपको फुल जानकारी मिलेगी कि आपको सफल ट्रेडर बनने में कितना समय देना चाहिए, जहां आप मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हो। कौन सी स्ट्रेटजी पे मैं ट्रेडिंग करता हूं वो भी आपको पता चल जाएगा। कैसे आपको अपने मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड को संभालना है वो आपको पता चल जाएगा। कितना आपको मार्केट में प्रॉफिट लेना है, कौन से तरीके से आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना है, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए आपकी मार्केट में ट्रेडिंग करने की। ये आपको सब कुछ आज की वीडियो में पता चल जाएगा। जहाँ आपको लॉस हो रहा है ना, उस लॉस को कैसे हैंडल करना है, ये भी आज आपको पता चल जाएगा आज की वीडियो में, ठीक है? तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अगर आपको मार्केट में एक सफल ट्रेडर बनना है ना, कि जहाँ से आप मार्केट से कुछ प्रॉफिट कर सको ना यार, क्योंकि अभी तो आप मार्केट में लॉस कर रहे हो। अगर आपको प्रॉफिट करना है, तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है? तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो ओपन करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट में एक सफल ट्रेडर बन सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, देखो भाई, सबसे पहले ट्रेडिंग में जो सबसे ज़रूरी है ना, वो मार्केट में पैसा है। पैसा चाहिए आपको मार्केट में, और पैसा होने के बाद फिर आपको साइकोलॉजी चाहिए और फिर आपको स्ट्रेटजी चाहिए। फिर स्ट्रेटजी से आपको अपना पैसा बचाना है और उस पैसे से फिर पैसा मार्केट में कमाना है, ठीक है? तो आज का वीडियो मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, गलतियाँ भी बता दूँगा भाई, कि जो गलती मैं कर दिया मैंने जो शुरुआत में, उसके कारण से मेरा लॉस हुआ ना, वो भी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? बस आपको वीडियो पूरा देखना है, ठीक? सबसे पहले साइकोलॉजी कैसे होनी चाहिए ट्रेडिंग की, उसको समझो ना। क्योंकि देखो, अगर आप नॉर्मल साइकोलॉजी से मार्केट में ट्रेडिंग करने का सोच रहे हो और सोच रहे हो मैं मार्केट से प्रॉफिट कर लूँ ना यार, तो भाई आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मार्केट से प्रॉफिट नहीं हो सकता, आपकी नॉर्मल साइकोलॉजी से नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको मार्केट को पूरे तरीके से एक समझना पड़ेगा कि मार्केट एक बिज़नेस है और बिज़नेस में मैं मार्केट में पैसा लगा रहा हूँ। तो इसमें मैं लॉन्ग टर्म की सोच रहा हूँ। मुझे डेली का नहीं सोचना है कि मुझे डेली प्रॉफिट चाहिए। भले ही आप चाहे डे ट्रेडिंग कर लो ना, फिर भी आपको डेली का प्रॉफिट का नहीं सोचना है ना। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग करना डेली वो प्रॉफिट नहीं होता है। वो आपका जब लॉन्ग टर्म देखते हैं ना आप, 6 महीने में, 4 महीने में या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में ना, कि जो आपको मार्केट में प्रॉफिट होता है, वो होता है आपका रियल प्रॉफिट। सब कुछ काट-पीट के, ब्रोकर काट के, चार्जेस काट के। उसे बोलते हैं कि आप कितना प्रॉफिट कर रहे हो, कितना लॉस में हो। तो आपको सबसे पहले साइकोलॉजी को ठीक करना है ट्रेडिंग के लिए, कि ट्रेडिंग में जो साइकोलॉजी है ना, वो डेली प्रॉफिट की नहीं होनी चाहिए, ठीक है? वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की होनी चाहिए। जो लोग अभी शुरुआत करते हैं ना ट्रेडिंग की, वो ट्रेडिंग में डेली सोचते हैं कि मुझे मार्केट से डेली प्रॉफिट चाहिए। अगर उनको एक दिन लॉस भी होता है ना, तो वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आपको ट्रेडिंग में साइकोलॉजी रखना है लॉन्ग टर्म की, ठीक है? ये सबसे पहले। अब देखो, जब ट्रेडिंग करोगे आप, तो ट्रेडिंग आप डायरेक्ट मार्केट में पैसा मत लगाना, पहले आप कुछ चीज़ों को समझो। देखो, मैं आपको मेरी स्ट्रेटजी भी बताऊँगा, जिस स्ट्रेटजी से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। अगर आप बिगिनर हो, तो भाई आपके लिए वो स्ट्रेटजी नहीं है। क्योंकि देखो, अगर आप बिगिनर हो, तो आपको स्ट्रेटजी के से पहले मार्केट में समझना पड़ेगा कि मार्केट काम कैसे करता है, मार्केट में रिस्क लेना पड़ता है अपन को और रिवॉर्ड कैसे लेना पड़ता है। अगर ये सब कुछ जानकारी है आपको, तो आप उस स्ट्रेटजी पे ट्रेडिंग करना, और अगर आपको नहीं है ना, तो थोड़ा रुक जाओ, मार्केट में टाइम दो, उसके बाद स्ट्रेटजी लगाओ और फिर मार्केट में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है? तो मैं आपको मेरी स्ट्रेटजी बता देता हूँ। तो देखो भाई, जो मेरी स्ट्रेटजी है बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। अगर आप समझ सको ना, तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जिस पे मैं देखो, मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई ना, उस पे मैंने बहुत बैक टेस्ट किया, जब जाके मुझे आज उससे प्रॉफिट होता है। ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन उस पे ट्रेडिंग किया हो और मुझे प्रॉफिट होने लगा, भाई ऐसा नहीं है। मैंने करीब-करीब उसको 6 से 8 महीने तो बैक टेस्ट किया था बिगर पैसे का। फिर वहाँ से 2 से 3 महीने पैसा लगा के भी बैक टेस्ट करता रहा था, जहाँ मुझे लॉस भी लेना पड़ा और प्रॉफिट भी होता था, बट उतना नहीं हुआ शुरुआत में, ठीक है? बट आज मैंने उस पे पूरे तरीके से 2-3 चीज़ों को मैच किया और फिर मैं प्रॉफिट बनाता हूँ उसी स्ट्रेटजी से, ठीक है? तो मैं स्ट्रेटजी आपको बता देता हूँ। देखो, स्ट्रेटजी क्या है? सबसे पहले है कैंडल स्ट्रेटजी, ठीक है? कैंडल पे स्ट्रेटजी बनाना। फिर है इंडिकेटर स्ट्रेटजी, फिर है मार्केट के कौन-सा ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड को भी पकड़ना। अगर ये तीनों चीज़ मैंने पकड़ ली ना, तो वो मेरी बेस्ट स्ट्रेटजी होती है, ठीक है?
तो सबसे पहले मेरे लॉन्ग की पोजीशन मुझे अगर बनाना है ना कि भाई मुझे लॉन्ग जाना है मार्केट में, तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कैंडल स्टिक, ठीक है? तो कैंडल स्टिक पे अगर मुझे हैमर कैंडल दिख रही ना कैंडल स्टिक पे, 5 मिनट की कैंडल पे एक हैमर कैंडल, कि यार मार्केट में एक हैमर कैंडल बन रही और कौन-सी जगह बन रही वो बहुत ज़रूरी भाई है। अगर मार्केट जैसे कि लॉन्ग जा रहा है, मार्केट ही लॉन्ग जा रहा है, ठीक है? अगर वहाँ एक सपोर्ट ले रहा है और थोड़ा मार्केट रुका है और वहाँ अगर मार्केट ने एक हैमर कैंडल बनाया, तो मतलब मार्केट तो देखो लॉन्ग साइड जा ही रहा है। वहाँ अगर आपको एक हैमर कैंडल बन गई ना, तो वो बहुत अच्छा एक सिग्नल है आपके लिए कि हाँ यार मार्केट यहाँ से लॉन्ग जा सकता है, ठीक है? तो हैमर कैंडल का मैंने इंतज़ार किया। अब हैमर कैंडल बन गई ना, तो तुरंत मार्केट में बाय नहीं करता हूँ। अब मैं देखता हूँ हैमर कैंडल के बाद कि दूसरी कैंडल हैमर कैंडल के ऊपर कहाँ क्लोज़ हो रही है, ठीक है? ये दोनों मैंने चेक कर ली। अगर हैमर कैंडल के ऊपर क्लोज़ हुई ना, तो वो मेरा ट्रेड बन गया है और मुझे वहाँ बहुत जल्दी बाइंग करना होगा। बट देखो भाई, ऐसा नहीं मैंने बोल दिया मैं जल्दी बाय करूँगा, नहीं। मैं साथ-साथ इंडिकेटर को भी देखता हूँ, साथ-साथ मार्केट को भी देखता हूँ कि मार्केट किस साइड काम कर रहा है, ठीक है? इंडिकेटर का नाम है मेरा सैप इंडिकेटर, आपको यहाँ बगल में दिख भी रहा होगा इंडिकेटर, ठीक है? इंडिकेटर अगर मुझे नीचे वाला डब्ल्यू दिख रहा है ना, नीचे वाला डब्ल्यू, अगर मार्केट ने डब्ल्यू बना दिया और हैमर कैंडल भी बना दिया, तो मार्केट यहाँ से लॉन्ग जाने वाला है। 5 मिनट की कैंडल पे एक हैमर कैंडल और 5 मिनट की कैंडल पे डब्ल्यू, अगर ये दोनों बना दिया ना इंडिकेटर पे भी, तो मेरा यहाँ से मार्केट लॉन्ग जाने वाला है। अब जब लॉन्ग मार्केट जाएगा ना, तो मैं एक चीज़ का और ध्यान देता हूँ कि मार्केट का ऐसा तो नहीं कि मार्केट में पूरी मार्केट गिरावट के लिए जा रही है। मेरा जो ट्रेड है ना, वो लॉन्ग जा रहा हूँ, तो मैं मार्केट का भी ट्रेंड देख लेता हूँ कि मार्केट का ट्रेंड किस साइड है। अगर ये सब कुछ बन गया ना, अच्छे कंप्लीट तरीके से सब कुछ बन गया ना, तो फिर मैं उस हैमर कैंडल के ऊपर वाली कैंडल पे मैं अपना एक ट्रेड बना लेता हूँ। और जैसे ही मैं उस कैंडल पे ट्रेड बनाता हूँ ना, तो जो मेरा एसएल है वो बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि अगर आप कभी भी ट्रेडिंग करो ना, आपको एसएल के बगैर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो भी आपको बचा रहा ना, वो आपका एसएल ही बचाएगा और कुछ नहीं बचा बचा सकता, ठीक है? तो मैं ऐसे लगाता हूँ, जो हैमर कैंडल बनाई थी उस कैंडल के नीचे ऐसे लगाता हूँ, ठीक है? और उसके नीचे मैंने अगर ऐसे लगाया ना, तो मेरा जो रिवॉर्ड है वो 1:2 का तो होना चाहिए। अगर 1:2 का रिवॉर्ड है, तो मैं उसमें अपना एक ट्रेड बाय कर लेता हूँ और रिस्क लगा लेता हूँ और रिवॉर्ड लगा लेता हूँ। फिर मैं कुछ नहीं करता भाई, अगर मेरा इन सब से ट्रेड बन गया ना, तो फिर मैं मार्केट में रिलैक्स करके बैठता हूँ, इमोशन को कंट्रोल करके, कि भाई अब मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा ट्रेड बन गया है, अब मुझे शांति से बैठना है। और मैं बैठता हूँ करीब-करीब, कभी-कभी आध घंटे भी हो जाता है, कभी-कभी 1 घंटे हो जाता है, कभी-कभी 20 मिनट में मेरा ट्रेड टारगेट हिट हो जाता है, ठीक है? तो मेरा यह स्ट्रेटजी है, बट इस स्ट्रेटजी को मैंने समझा है, तो मैंने टाइम दिया भाई। सब चीज़ों को साथ में समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कभी-कभी ट्रेड निकल भी जाता है। तो अगर इन चीज़ों को आप साथ में समझ लिया ना आपने, तो आप भी मार्केट में इस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने आपको देखो स्ट्रेटजी मेरी बता दी। और आपको रिस्क रिवॉर्ड कितना लेना चाहिए, वो 1:2 का तो भाई लेना ही चाहिए। अगर आप 1:1 का भी ले रहे हो ना, तो उसमें प्रॉफिट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं होगा, 1:1 में भी प्रॉफिट हो सकता है। बट वो आपका ट्रेड किस तरीके से सही हो रहा है, कितना परसेंट सही हो रहा है। अगर वो 1:1 का है ना, तो वो आपका 60 प्लस सही होना चाहिए। अगर 60 के प्लस सही है ना आपका स्ट्रेटजी से, जहाँ प्रॉफिट बना रहे हो, तो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कर सकते हो। अगर 50% है 1:1 में, तो आप लॉस में निकलोगे, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें का चार्जेस लगता है, ब्रोकर देना है और कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, तो उसके कारण से आपको 1:1 में थोड़ा रिस्क है, मगर प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है? और आपको भाई जब ट्रेडिंग करना है ना, तो देखो मैं बता रहा हूँ पहले कि आप तुरंत मार्केट से प्रॉफिट नहीं कर सकते भाई, उसमें टाइम लगेगा और कितना टाइम देना चाहिए उसको भी समझ लो भाई। क्योंकि अगर आपने 1 महीने, 2 महीने में अच्छा ट्रेडिंग किया, बड़ा कैपिटल लेके आए और दबा के ट्रेडिंग किया ना और लॉस करके मार्केट से चले गए ना, तो प्रॉफिट नहीं कर सकते ना। उसके लिए आपको मार्केट में फिक्स टाइम देना है और उस टाइम में सीखना है भाई। ऐसा नहीं कि मार्केट में टाइम दिया तो आप सोच रहे हैं नहीं मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट कमाने की संभावना बहुत बहुत कम है। जहाँ मार्केट में लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, अभी सेबी के अनुसार मार्केट में 7% 9% ही ट्रेडर हैं जो प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको समझना है, मार्केट को पहले पूरा सीखना है, उसके बाद ही मार्केट में ट्रेडिंग करना है, ठीक है? तो देखो समय कितना देना चाहिए मैं आपको वो क्लियर बता देता हूँ और उसके बाद आप अगर आप समझ गए ना मार्केट में, तो प्रॉफिट कर सकते हो।
देखो 6 महीने सिर्फ़ मार्केट को सीखने में समय देना, बिगर पैसा लगाए। पेपर ट्रेडिंग करो चाहे चाहे किसी का कोर्स बाय करो, आप 6 महीने बिगर पैसे लगा के सीखो मार्केट में। कैंडल स्टिक सीखो, पैटर्न सीखो, ठीक है? छोटी चीज़ें सीख लो, बाय कहाँ से करना पड़ता है, सेल कैसे करना पड़ता है, एसएल कितना लेना पड़ता है, कहाँ एसएल लेना है, मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है, छोटी चीज़ें सब सीख। ज़रूरी नहीं कि आपको किसी का कोर्स बाय करना है। आप यूट्यूब पे चले जाओगे, वहाँ आपको फ्री में सब कुछ सीखने को मिल जाएगा, जहाँ आप फ्री में सीख सकते हो, ठीक है? तो ये आपको पहले 6 महीने में फ्री में सीख लेना है। फिर 6 महीने बाद मार्केट में कैपिटल लगाना है और वो भी कितना कैपिटल लगाना है ना, सबसे पहले अगर आप नॉर्मल हो ना, बस मतलब बहुत ही नॉर्मल हो, तो भाई ट्रेडिंग आप बिल्कुल मत करो। अगर आप ज़्यादा ही गरीब हो तो ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस होता है, सबका लॉस होता है, मेरा भी लॉस हुआ शुरुआत में। अगर आप थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा हो, जहाँ आप 10-20 हज़ार रुपए लगा सको ना, तभी मैं ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूँ आपको, तभी ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, तो ट्रेडिंग बिल्कुल मत करो, ठीक है? देखो, सबसे पहले 6 महीने के बाद आपको मार्केट में 10,000 रुपए, ओनली 10,000 लगाना है और 10,000 का फ़ोकस आपका ये होना चाहिए कि मेरा 10,000 नहीं है, ये मार्केट का 10,000 है और मुझे इसको बचाना है, इसको लॉस नहीं करना है। मार्केट में देखो ट्रेडिंग करना है, लॉस नहीं करना है बट। प्रॉफिट का नहीं सोचना, 6 महीने के बाद ही मार्केट में प्रॉफिट का नहीं सोचना है। क्योंकि जो आपने 6 महीने पेपर ट्रेडिंग किया ना, वो पेपर ट्रेडिंग है, वो एक सपने के जैसा होता है कि रात में सपना देखा, जब सुबह उठोगे ना तो सब खुला-खुला लगेगा। तो आपको 6 महीने के बाद मार्केट में इतना पैसा नहीं लगाना है और पैसे को कमाने के चक्कर में नहीं सोचना है, बचाना है। बचाने के इस चक्कर बहुत अच्छा है, अगर बचाने का सोचोगे ना, तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है? तो 6 महीने के बाद जब मार्केट में 10,000 रुपए कैपिटल लगाना है, तो फिर उसी पेपर ट्रेडिंग पे जो आपने किया है स्ट्रेटजी वगैरह पैटर्न बना के, उस पे ट्रेडिंग करना है और बहुत छोटा ट्रेड लेना है। मतलब रिस्क आपका होना चाहिए मिनिमम 5 पॉइंट का और प्रॉफिट होना चाहिए आपका 7 या 8 पॉइंट का। बहुत कम प्रॉफिट रखो, 1:2 का भी मत रखो, बहुत कम रखो, ठीक है? अगर आपने 10,000 रुपए को बचा लिया ना और 4 महीने, 6 महीने आपने पेपर ट्रेडिंग किया, 4 महीने और बचा लिया ना, तो 10 का 10,000 से कभी 1,000 2,000 ऊपर-नीचे हो सकता है। अगर इतना भी है ना, तो आप भाई मार्केट से प्रॉफिट कर रहे हो। क्योंकि देखो शुरुआत में जो मार्केट में अपना लॉस बचा रहा है ना, वो बहुत अच्छा एक ट्रेडर बन सकता है, ठीक है? अगर इतना टाइम दे दिया आपने मिनिमम 8 से 10 महीने, ठीक है? तो फिर आप जब ट्रेडिंग करोगे ना इसके बाद, क्योंकि इसके बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट में इमोशन क्या होते हैं, साइकोलॉजी क्या होती है, मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड कैसे लगाना पड़ता है, ये सब कुछ आप समझ जाओगे 8 महीने, 10 महीने के बाद, ठीक है? तो इसके बाद जब भी आप ट्रेडिंग करो ना, तो फिर आपको गलतियाँ नहीं करनी है। वो गलतियाँ बता देता हूँ मैं आपको। वो गलती कौन-सी है? कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। लॉजिक आपका होना चाहिए, मेरा ट्रेड कितना है? मेरा 1 दिन में अगर 1 ट्रेड का मैं संकल्प ले रहा हूँ ना, कि मैं 1 ट्रेड लूँगा, तो बट 1 ही ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है? एक गलती होती है, लोग करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं ना, जब वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उनका बहुत लॉस हो जाता है। आपको ये गलती नहीं करनी, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। जब मार्केट में जाना, एक ही जाना है कि मुझे 1 ट्रेड लेना है या 2 ट्रेड लेना है, ठीक है? और आपको देखो भाई, और आपको कौन-सी बात का ध्यान देना है ना, कि जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई ना, उस स्ट्रैटेजी को लॉन्ग टर्म लेके जाना है। हाँ, अगर लगे कि नहीं यार ये काम नहीं कर रही उतनी, तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन बैक टेस्ट करके ही चेंज करना। अगर नहीं लग रहा ना, तो उसको लॉन्ग टर्म लेके जाओ और लॉन्ग टर्म ही मार्केट में उसी स्ट्रैटेजी पे ट्रेडिंग करो, जहाँ धीरे-धीरे प्रॉफिट हो, बट प्रॉफिट होना चाहिए। तो आपको मैक्सिमम 1 साल देना चाहिए मार्केट को सीखने में। 1 साल अगर आपने मार्केट को सीखने में दे दिया ना, तो फिर उसके बाद आप एक सफल ट्रेडर बनने के लायक हो जाओगे। जहाँ आप मार्केट में सीख जाओगे और जब लोग सीखते हैं ना, तो वो मार्केट से प्रॉफिट कर देते हैं। ठीक? तो ये कुछ मैंने आपको बता दिया कि आपको मार्केट में एक सफल ट्रेडर बनने के लिए शुरुआत कैसे करना चाहिए, कौन-सी स्ट्रेटजी पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, आपको गलती भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? और मार्केट के ट्रेंड के साथ मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है? ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया। और अगर आपके पास इसके बाद भी कोई कमेंट हो कि भाई मुझे ट्रेडिंग में ये नहीं आ रहा, तो आप निश्चिंत होके आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं कमेंट का रिप्लाई दूँगा आपको और आपकी जितनी होगी ना मैं हेल्प करूँगा, ठीक है? और जब भी भाई मार्केट में आप ट्रेडिंग करो, आपको पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है, उसी के बाद मार्केट में ट्रेडिंग करना है। क्योंकि देखो मार्केट में लॉस भी होता है, मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, ठीक है? तो जब भी ट्रेडिंग करो, पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस करके ट्रेड करना, ठीक है भाई? धन्यवाद।